नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल में। हम लोग पढ़ रहे थे अदृश्य कुर्सी की कहानी। पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे मारियो के दादाजी ने उसको एक अदृश्य कुर्सी का नुस्खा दिया था सच्चे दोस्तों की पहचान करने के लिए। तो आइए देखते हैं इस भाग में क्या मारियो को सच्चे दोस्त मिले या नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ कहता है मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड took the strange invisible chair and set off for school। मारियो जो कि एक ब्रेव अर्थात बहादुर, तो मारियो जो कि एक बहादुर और डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित। तो मारियो जो कि एक बहादुर और दृढ़ संकल्पित लड़का था, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, वो लेकर के गया स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो मारियो उस अजीब अदृश्य कुर्सी को उसने लिया एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, स्टार्टेड टू गो मतलब कहीं के लिए चलना या यात्रा शुरू करना। तो मारियो ने साहस दिखाया, बहादुरी दिखाई, दृढ़ संकल्प से वो भरा और उस अजीब अदृश्य कुर्सी को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। जब ब्रेक टाइम यानी कि मध्यांतर, ब्रेक टाइम का मतलब होता है मध्यांतर, तो जब मध्यांतर हुआ तो जो मारियो है उसने सबसे कहा कि वे लोग एक सर्किल यानी कि वृत्ताकार बनाएं, वृत्त बनाएं और उसमें खड़े हो जाएं। इस तरीके से मारियो ने उनसे कहा। फॉर्म का मतलब है यहाँ पर बनाना, सर्किल का मतलब है यहाँ पे राउंड शेप यानी कि वृत्त। तो मारियो ने मध्यांतर में अपने दोस्तों से कहा कि आप सब लोग जो है एक सर्कल बनाइए, एक वृत्त में खड़े हो जाइए। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, और मारियो ने अपने आप को मिडल यानी कि मध्य में खड़ा कर दिया। आगे देखते हैं, ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विथ हिज चेयर। मारियो ने उसको वृत्ताकार जब बन गया था तो उसके बाद मारियो ने उस कुर्सी को उस सर्किल में बीच में रखा। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विथ हिज चेयर, और खुद जो है इस तरीके से उसने शो किया कि उसने कुर्सी को पकड़ रखा है, और उस इनविजिबल कुर्सी को पकड़े हुए मारियो जो है उस सर्कुलर शेप के अंदर जो उसके जो दोस्त खड़े थे वहां पर बीच में जाकर के खड़ा हो गया। मिडल का मतलब होता है सेंटर पार्ट, मिडल का मतलब होता है सेंटर पार्ट, हिंदी में अपन बोलेंगे बीच में। नो बडी मूव, मारियो ने कहा कि कोई भी जो है मूव नहीं करेगा, हिलेगा नहीं। मूव का मतलब है कि भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मूव का मतलब यहाँ मीनिंग आ जाएगा हिलना। तो मारियो ने सबसे कहा कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, आप सब लोग जो है कुछ बहुत ही शानदार चीज देखने वाले हैं। अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, कोई ऐसी चीज जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। तो मारियो ने आपसे कहा कि कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, आप सब एक बहुत ही आश्चर्यजनक, अमेजिंग या सरप्राइजिंग चीज देखने वाले हैं। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो ने उस कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया था। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। तो मारियो ने क्या कोशिश करी, उस इनविजिबल चेयर पे बैठने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या, हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, लेकिन चूंकि उसको वो कुर्सी देखने में तकलीफ हुई, ही मिस्ड, तो वो कुर्सी को मिस कर गया, एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, और सीधा
अपने पीछे के बल जमीन पर गिरा। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिनाई। मिस का मतलब होता है किसी चीज में असफल हो जाना। स्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर सीधा। ऑन टू जो है ये एक प्रेपोजिशन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है। तो ऑन टू का मतलब होता है सतह के ऊपर, सतह के ऊपर। तो ऑन टू का उपयोग कब करते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल पोजीशन में गिरती है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ऑन टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक साइड का मतलब होता है लोअर साइड ऑफ बैक या बॉटम, पीठ का निचला हिस्सा। बैक साइड का मतलब क्या होता है? पीठ का निचला हिस्सा। और प्रीटी का मतलब है यहाँ पर वेरी मच, बहुत ज़्यादा। तो मारियो जो है उसने कोशिश करी उस इनविजिबल चेयर पर बैठने की, लेकिन उसको वो चेयर देखने में दिक्कत हुई, नहीं दिखाई दी, मिस कर गया और सीधा अपने पीठ के बल जमीन पर गिरा। आगे देखते हैं क्या हुआ। वेट वेट, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम ही सेड, ट्राइंग अगेन। दोबारा प्रयास करते हुए मारियो ने कहा कि रुको रुको, कोई एक छोटी तकनीकी समस्या आ गई थी। और ये कहते हुए उसने दोबारा प्रयास किया। टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, रिलेटेड टू टेक्निक। प्रॉब्लम का मतलब आप जानते ही हैं, समस्या। आगे देखिए, बट अगेन ही मिस द सीट, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर। दोबारा उसने चेयर मिस कर दी और बहुत सारे लोग जो है आश्चर्यचकित हुए। इस बार पहले से ज्यादा लोग सरप्राइज हुए, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सरप्राइज हुए। एंड लाफ्टर, और चारों तरफ जो उसके दोस्त मौजूद थे जोर जोर से हंसने लगे। कॉजिंग का मतलब होता है किसी चीज के होने का कारण, मेकिंग समथिंग हैपन। लाफ्टर का मतलब होता है तेज हंसी। ग्राउंड का मतलब है यहाँ पर जमीन से। तो यहाँ पर जब वो दोबारा गिरा तो और ज्यादा लोग आश्चर्यचकित हुए, उसके बहुत सारे दोस्त हंसने भी लग गए। मारियो वुड नॉट गिव अप, ही kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. मारियो जो है उसने अपने आप से कहा कि वह गिव अप नहीं करेगा। गिव अप का मतलब होता है सरेंडर, आत्मसमर्पण करना या हार मानना। तो मारियो ने अपने मन में सोचा कि वो हार नहीं मानेगा, सरेंडर नहीं करेगा। ही kept trying to sit on the magic chair, और वो उस जादुई कुर्सी पर बैठने का बार बार प्रयास करता रहा। एंड kept falling to the ground, और बार बार जमीन पर गिरता भी रहा। तब तक कि सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। तो बार बार कोशिश करता रहा, बार बार गिरता रहा, लेकिन तभी अचानक क्या हुआ? ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा प्रयास किया। एंड डिडेंट फॉल, और आश्चर्य की बात क्या हुई कि इस बार वो नीचे नहीं गिरा। सडनली का मतलब है अचानक से, अंटिल का मतलब होता है तब तक। तो इस बार वो गिरा नहीं। तो हुआ क्या? दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर, इस बार वो कुर्सी पर बैठने में सफल हुआ था। हैंगिंग इन मिड एयर, हैंग का मतलब होता है लटकना। हैंग का मतलब क्या होता है? लटकना। तो इस बार जब वो कुर्सी पर बैठने में सफल हुआ तो क्या देखा लोगों ने कि वो बीच हवा में लटका हुआ है। मिड एयर का मतलब है इन द एयर अबो ग्राउंड, जमीन और एयर के बीच में वो है, लटका हुआ है। हैंगिंग का मतलब होता है टाइड फ्रॉम टॉप फ्री टू बॉटम, लटकना जिसको अपन बोलते हैं। तो इस बार चमत्कार हुआ, मारियो ऐसा प्रतीत हो गया कि भी उस कुर्सी पर बैठ चुका है
और वो ज़मीन से ऊपर था, मतलब हवा में लटका हुआ था, ऐसा लग रहा था। आगे देखते हैं क्या हुआ। पहला क्वेश्चन आ गया है इस पैराग्राफ का। मारियो था बहादुर, दृढ़ संकल्पित, दोनों, ऊपर से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। मारियो बहादुर भी था और दृढ़ संकल्पित भी था। आगे देखते हैं अगला। मारियो स्टूड, मारियो कहाँ पे खड़ा हुआ? एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पर। इन मिडल ऑफ द सर्किल, उस वृत्त के बीच में। एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के कॉर्नर पे। एट द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, पेरीफेरी का मतलब होता है जो उसकी बाहरी, जो ये वाला एरिया उसको पेरीफेरी अपन बोलते हैं। तो हमने जब पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि उसने अपने दोस्तों से कहा कि आप एक सर्किल बना लो, और बीच में वो उस इनविजिबल कुर्सी के साथ खड़ा हो गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इन मिडिल ऑफ द सर्किल। अगला क्वेश्चन देखिए। मारियो वांटेड टू शो, मारियो क्या दिखाना चाहता था? द मैजिक ऑफ द स्टूल, स्टूल का मैजिक दिखाना चाहता था। द अमेजिंग फीट ऑफ द चेयर, कुर्सी की कोई शानदार चीज दिखाना चाहता था। द मैजिक स्टोरी ऑफ द चेयर, कुर्सी की जादुई कहानी दिखाना चाहता था। द मैजिकल चेयर, या जादुई कुर्सी दिखाना चाहता था। तो मारियो अपने सभी दोस्तों को वो जादुई कुर्सी दिखाना चाहता था। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, द मैजिकल चेयर। अगला क्वेश्चन देखिए। एवरीबडी लाफ्ड एट मारियो बिकॉज, सब लोग मारियो पर हंस रहे थे, क्यों? ही वॉज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड पर गिर रहा था। ही कुड नॉट फाइंड द चेयर, उसको कुर्सी नहीं मिल रही थी। ही वॉज सर्चिंग अ प्लेस टू सिट, वो बैठने के लिए एक स्थान खोज रहा था। ही कुड नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो मारियो पर सब हंस रहे थे, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, ही वॉज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, बार बार वो जो है बैठने के चक्कर में कुर्सी पर गिर रहा था, जमीन पर गिर रहा था। ये चीज देखकर उसके दोस्त जो है जोर जोर से हंस रहे थे। अगला देखिए। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ डिफिकल्टी फ्रॉम द फॉलोइंग, डिफिकल्टी का सिनोनिम हमें बताना है। डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिनाई, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई ना दे। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। सडनली मतलब अचानक। तो प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दोनों का एक ही मतलब है, कठिनाई या समस्या। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो। आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, और अंततः उसको अनुभव हुआ, किसको? मारियो को। मारियो को उस जादू का अनुभव हुआ, हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जिस जादू के बारे में उसके दादाजी बात कर रहे थे। अंततः मारियो को उस जादू का अनुभव हुआ। फाइनली, एट लास्ट, फाइनली का मतलब है अंततः। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, किसी चीज को महसूस करना, किसी चीज को महसूस करना। अराउंड का मतलब होता है ऑन ऑल साइड्स, यानी चारों ओर। तो अंत में जो है मारियो को उस जादू का अनुभव हुआ जिसके बारे में उसके दादाजी बात कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, जब उसने अपने चारों तरफ देखा, मारियो सॉ, तो मारियो ने क्या देखा? गुनीत, अश्मा एंड दीपा, थ्री ऑफ हिज बडीज होल्डिंग हिम अप। तो जब मारियो उस कुर्सी पे बैठा, जो जमीन और हवा के बीच में वो लटक रहा था, तो उसने अपने चारों तरफ जब देखा तो उसने क्या देखा कि उसके तीन दोस्त, गुनीत, अश्मा और दीपा, उन्होंने जो है उसको
किसको? मारियो को पकड़ रखा था। 3 ऑफ हिज बडीज, बडी का मतलब होता है फ्रेंड, होल्डिंग हिम अप, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, बडी का मतलब होता है मित्र, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। तो जब मारियो ने अपने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके 3 दोस्त गुनीत, अश्मा और दीपा ने जो है मारियो को पकड़ रखा था। सो ही वुड नॉट फॉल, और इस कारण मारियो नहीं गिरा था। मीनवाइल मैनी अदर्स ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिम, इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल। और इसी बीच उन लोगों को जिनको वो अपना दोस्त समझ रहा था अब तक, हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बट मेड फन ऑफ हिम, उन्होंने मारियो का मजाक उड़ाया जब वो गिर रहा था, इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, और जब बार बार मारियो गिर रहा था तो वो उसका बड़ा आनंद ले रहे थे, मजा ले रहे थे। तो मीन वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग दिस, इसी बीच। मेड फन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या किसी का अपमान करना। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। ईच एंड एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और फॉल का मतलब होता है गिरना। तो मारियो ने देखा कि भी उसके 3 दोस्तों ने उसको पकड़ रखा था, और बाकी जो उसके सारे जिनको वो दोस्त समझ रहा था, वो जब वो बार बार गिर रहा था तो हंस रहे थे, और उनका कोई लेना देना वहां पे नहीं था। आगे देखते हैं। Leaving with his 3 friends, he explained them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that two friends are those who care for us. Leaving with his 3 friends. अब मारियो जो है उसके पास 3 ही दोस्त बचे थे, गुनीत, अश्मा और दीपा। लीव का मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट है, के अलावा। तो अब उसके जो है सारे दोस्त नहीं थे, उन साथियों के अलावा 3 ही उसके दोस्त बचे थे, गुनीत, अश्मा और दीपा। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, बताना। तो जो उसके 3 दोस्त थे, उसके साथ जो और जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, तो उनको फिर मारियो ने बताया कि कैसे उसके दादाजी ने जो है बड़ी ही क्लेवरली, क्लेवरली एडवर्ब का मतलब है चतुराई से, कि कैसे उसके जो दादाजी हैं उन्होंने बड़ी चतुराई से जो है उसको एक रास्ता दिखाया कि कैसे सच्चे दोस्तों की पहचान हो। और उन्होंने उनको ये भी बताया मारियो को कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी केयर करते हैं। केयर का मतलब है यहाँ पर परवाह, जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं। A friend would not be someone who takes joy in our bad luck. एक दोस्त कतई वो व्यक्ति नहीं हो सकता जो आपके दुर्भाग्य में अपनी खुशी या आनंद ढूंढे। जॉय का मतलब है हैप्पीनेस, आनंद। तो एक दोस्त कतई वो नहीं हो सकता जो आपके दुख में अपनी खुशी ढूंढे। That evening, the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. और उस शाम वो मारियो और मारियो के जो 3 दोस्त थे वो दादाजी से मिलने गए, क्योंकि दादाजी जो है वो शर्त जीत चुके थे। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit चाट। और मारियो के तीनों दोस्तों का बहुत बेहतरीन समय वहाँ पे बीता। उन्होंने बहुत सारी किस्से कहानियाँ मारियो के दादाजी से सुनी, और बहुत सारी फ्रूट चाट मारियो के साथ, दादाजी के साथ बैठ करके खाई। From then on, they used the magic chair test on many occasions. और उसके बाद कई अवसर पर मारियो और मारियो के दोस्तों ने वो मैजिक चेयर वाला नुस्खा इस्तेमाल किया। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। आगे क्या है देखते हैं। एंड हुएवर
पास्ड बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और जिस किसी ने भी वो टेस्ट पास किया वो ही सदैव के लिए सच्चा दोस्त बन गया। हुएवर मतलब जो कोई भी, तो जो कोई भी सच्चा उस टेस्ट को पास किया इनविजिबल चेयर को, वो ही फिर आगे उनका सच्चा दोस्त बन गया। तो इस तरीके से मारियो के दादाजी ने इनविजिबल चेयर की मदद से सच्चे दोस्त की पहचान बताई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और आ गए हैं। पहला है, हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रीटी गुड डैश। मारियो के जो क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, उन्होंने काफ़ी क्या किया, जादू देखा, समस्या देखी, हंसे, गिरे। तो जो साथी थे मारियो के, वो जब मारियो बार बार गिर रहा था बैठने के चक्कर में, तो उसका बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे थे। देवर लाफिंग एंड इंजॉइंग देमसेल्व्स। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, एट लास्ट मारियो डिड नॉट फॉल बिकॉज। अंत में मारियो नहीं गिरा, इसका कारण क्या था? ही लेफ्ट ट्राइंग टू सिट। उसने बैठने की कोशिश करना छोड़ दी थी। हिज फ्रेंड्स होल्ड हिम अप। उसके दोस्तों ने उसको पकड़ लिया था। ही फाउंड द चेयर। उसको कुर्सी मिल गई थी। हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम नॉट टू ट्राई। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि प्रयास मत करो। तो मारियो इसलिए नहीं गिरा था क्योंकि उसके दोस्तों ने उसको पकड़ लिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए ट्रू फ्रेंड इज ए पर्सन हु। एक सच्चा मित्र कौन है? हु लाफ्स एट अस। जो हम पर हंसता है। टेक्स जॉय इन आवर बैड लक। जो हमारे दुख में मजा ढूंढता है। केयर्स फॉर अस। जो हमारी बारे में सोचता है, हमारी परवाह करता है। क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर अस। जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक सच्चा दोस्त वो है जो हमारी परवाह करता है, हमारे लिए केयर करता है। अगला देखिए, द पर्सन हु वॉन द बैट वॉज। वो व्यक्ति कौन था जिसने शर्त जीती? तो शर्त मारियो के दादाजी ने जीती। क्यों? क्योंकि मारियो के दादाजी ने उससे शर्त लगाई थी कि भाई ये जिनको तू दोस्त समझ रहा है ना और दिन भर डींगे हाँकता रहता है, ये सच्चे दोस्त नहीं है, ये केवल कंपेनियंस है, ठीक है? और मैं तेरे को एक नुस्खा देता हूँ, टेस्ट कर ले। तो जब उसने टेस्ट किया तो जिनको वो दोस्त समझ रहा था वो दोस्त नहीं थे। तो जो शर्त जीते वो थे ग्रैंडपा। दादाजी ने शर्त जीती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट का विलोम शब्द अपने को बताना है। देखो, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ये तो जाना। वॉन का मतलब होता है जीतना। फॉल का मतलब होता है गिरना। केयर का मतलब होता है परवाह करना। तो लॉस्ट का मतलब जो है, एक तो खोना भी होता है, एक लॉस्ट का मतलब किसी चीज को हारना भी होता है। तो हार का अपोजिट क्या हो जाएगा? जीत। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये अदृश्य कुर्सी की जबरदस्त कहानी, जिससे आप सच्चे दोस्तों की पहचान कर सकते हैं, यहाँ पर समाप्त हुई। जीवन में जब भी आपके सामने ऐसी कोई समस्या है और जब आप टेस्ट करना चाहते हैं कि ये मेरा सच्चा दोस्त है या नहीं, तो मारियो के दादाजी का ये इनविजिबल चेयर वाला नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो आप तक पहुँचते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।